बहुत बार हमें ऐसा देखने मिलता है जब भी हम हमारे कोई भी ओल्ड फ्रेंड्स कलीग्स किसी से मिलते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे कि किसी को हेयर फॉल हो जाता है, कोई मोटा होने लगता है, किसी को कोई फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ वगैरह की तो जेनेटिक इशू वगैरह कुछ होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमेशा हमारी बॉडी जब भी एक पर्टिकुलर एज गैप से गुजरती है या पर्टिकुलर एज में आती है तो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, और अगर हम वो चेंजेस टाइमली डिस्कवर कर लें, पहचान लें, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज हम हमारे वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत जल्दी अगर हम करवा लें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंकिता सीते, पैथोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर अनप्लग। आज हम इस वीडियो में 7 टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम टाइमली करवा लेते हैं तो हम कुछ बड़ी बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ द टेस्ट। फर्स्ट इज वेट चेकअप। यूजुअली जब भी हम वेट चेकअप के बारे में बात करते हैं तो एवरीवन गेट कॉन्शियस, स्पेशली विमेन्स, कि यार हमारा वेट अचानक से बढ़ने लग रहा है या वेट कम हो रहा है। यूजुअली फीमेल्स में ओवरवेट होने का इशू ज़्यादा कॉमन होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें अपना वेट टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, स्पेशली एटलीस्ट वंस अ ईयर हमें हमारा वेट चेक करना चाहिए। अगर हमारा वेट ओवरवेट है हम अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, तो हमें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज एन ओवरवेट जो होता है इट्स एन रिस्क फैक्टर फॉर मेनी डिसीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, जो कि मोस्ट कॉमनली आज के डेट में हमें हर दूसरे से तीसरे इंसान में देखने मिलते हैं। सेकंड, ब्लड प्रेशर चेकअप। ब्लड प्रेशर जो होता है इट्स वेरी इजीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव टेस्ट जो कि बहुत ही कम समय में हो जाता है। एंड इफ योर ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 120 to 80 mm of Hg, then it's a normal and once an yearly checkup is okay कि आप एक साल में एक बार हेल्थ चेकअप में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है तो आपको आपके फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज एंड ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर मेनी डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीज, एनी डायबिटीज और ओबेसिटी। इन सब के कारण भी आपको ये हो सकता है। थर्ड टेस्ट इज कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। ये टेस्ट हम यूजुअली तब रिकमेंड करते हैं जब हमारे यहाँ फैमिली हिस्ट्री हो किसी को डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की या हार्ट प्रॉब्लम की, क्योंकि आज के डेट में मोस्ट कॉमनली हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं। इसीलिए हमें ये टेस्ट रूटीन में करवाना चाहिए। हम ये टेस्ट उन्हें भी रिकमेंड करते हैं जिन्हें ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ है, उन्हें भी हमें ये टेस्ट रिकमेंड करना चाहिए। फोर्थ टेस्ट इज ब्लड शुगर टेस्ट। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोगों को डायबिटीज मोस्ट कॉमन हो रही है एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज मोस्ट कॉमनली देखने मिलती हैं। सो ब्लड शुगर चेक इज ऑल्सो अ मस्ट, स्पेशली फॉर दोस्त जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की एंड जिनमें पीसीओएस है एंड इरेगुलर पीरियड्स का कंप्लेन है, तो उन्हें भी रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। फिफ्थ टेस्ट इज पेल्विक एग्जामिनेशन टेस्ट एंड पैप स्मेयर टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही अनकॉमन टेस्ट है एंड यूजुअली फीमेल्स इस टेस्ट से स्किप करना चाहते हैं बिकॉज यूजुअली दे गॉट अनकंफर्टेबल। पेल्विक एग्जामिनेशन पैप स्मेयर टेस्ट क्या होता है और हम ये क्यों रिकमेंड करते हैं और हमें कब कब ये टेस्ट कराना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन टेस्ट में पैप स्मेयर टेस्ट इट्स एन टाइप ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि वाटरी डिस्चार्ज हम यूट्राइन आउटर सरफेस से कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कि हम प्री कैंसरस लीजन को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे सर्वाइकल कैंसर होता है। एज वी नो सर्वाइकल कैंसर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन विमेन नाउअडेज। ये टेस्ट हमें कम से कम 2 to 3 years के बीच में करवाना चाहिए whenever we have attained our sexual activity। एंड पैप स्मेयर एग्जामिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैंसरस प्री कैंसरस कंडीशन जैसे ही डायग्नोस होती है वी कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, एज वी नो दैट द सर्वाइकल कैंसर इज इजिली ट्रीटेबल and curable, so it's very necessary to have a pap smear test. We'll explain more about pap smear and cervical cancer in our next video. Sixth is
ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यूजुअली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दो टाइप से किया जा सकता है. इट कैन बी डन बाय सेल्फ एग्जामिनेशन और इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योर कंसल्टिंग फिजिशियन. अब सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें और कब करना चाहिए? सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए यूजुअली जब फीमेल्स के 5 to 6 days ऑफ पीरियड हो जाए, एट दैट टाइम ब्रेस्ट टिश्यू बिकम्स नॉर्मल और स्वेलन नहीं होते. दिस इज अ टाइम व्हेन वी कैन डायग्नोस any condition or any lump in the breast, so that we can early detect if there are signs of breast cancer. As we know, breast cancer is also a type of emerging cancers in women and it can also be curable if it can be diagnosed early. So बहुत से लोग मैमोग्राफी के लिए भी रिकमेंड करते हैं, but mammography usually not advised below the age of 30 years. Usually above 30 years ही mammography करवानी चाहिए. But if the patient, if any person is having a family history of breast cancer, they should go for a mammography before 20 years of age. 7 is check for immunization. Usually सारी immunizations women's में 20 years के पहले ही फिनिश हो जाते हैं. बट इफ एनीवन हैड नॉट गॉन फॉर इम्यूनाइजेशन, सो दे शुड हैव एन इम्यूनाइजेशन चेक बिटवीन 20 to 30 years, like for measles, mumps, rubella or HPV वैक्सीन. यूजुअली HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं एंड 20 years के पहले ही हम ये वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं. बट इफ एनी केसेस अगर आप ये नहीं लगा पाएँ तो 20 to 30 years के बीच में आप लगा सकते हैं. एंड लास्टली फ्लू शॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें ईयरली लगाना चाहिए. फाइनली डोंट फॉरगेट फॉर डेंटल चेकअप एंड आई चेकअप. लास्टली आई रिकमेंड ऑल विमेन्स टू हैव अ रूटीन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप. डोंट वेट फॉर द सिम्टम्स कि अगर हमें कोई सिम्टम्स होंगे तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर तो ही हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो रेगुलर चेकअप करवाएं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे फिट, स्टे अवेयर एंड बी हेल्दी. थैंक यू.